कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या के आरोपी हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की तलाश में यूपी पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन चलाया हुआ है। पुलिस जगह जगह उसकी तलाशी में जुटी हुई है। इस बीच यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ ने विकास दुबे के करीबी अमर दुबे को यूपी के हमीरपुर में एनकाउंटर में मार गिराया। हमीरपुर के मोहदा में पुलिस और अमर दुबे के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने अमर दुबे को मार गिराया। हमीरपुर पुलिस के मुताबिक अमर दुबे के पास से एक ऑटोमेटिक हथियार और बैग मिला है। एनकाउंटर में एसओ और एसटीएफ के एक कांस्टेबल को भी गोली लगी है। बताया जा रहा है कि जिस रात विकास दुबे के साथ मुठभेड़ में 8 पुलिस वाले शहीद हुए थे, उस रात अमर दुबे भी विकास दुबे के घर की छत से गोलियां चला रहा था। अभी हाल में एक विभत्स घटना हुई थी कानपुर में, जिसमें कि कई पुलिसकर्मियों को मार दिया गया था। ये उसमें मुख्य अपराधी था। कानपुर पुलिस द्वारा जो मुकदमा दर्ज किया गया है, उसमें विकास दुबे के बाद जो जारी की गई लिस्ट थी, उसमें सबसे ऊपर इसी का नाम था। विनीत तिवारी हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। विनीत, ये एनकाउंटर कितने बजे हुआ और क्या माने इससे एक बड़ी लीड मिल सकती है? बिल्कुल मनु, माना गया कि ये विकास दुबे जो कांड हुआ था उसके बहुत बड़ी पुलिस के लिए उपलब्धि है, क्योंकि पुलिस पिछले एक सप्ताह से विकास दुबे और उनके गुर्गों की तलाश कर रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ खाली जा रहे थे और इसके चलते योगी सरकार की अच्छी खासी किरकिरी हो रही थी। लेकिन आज सुबह जब हमीरपुर जिले में यूपी एसटीएफ और हमीरपुर पुलिस को सूचना मिली कि जो विकास दुबे है उसका दाहिना हाथ कहे जाने वाला है यहाँ पर अमर दुबे एक सरकारी नलकूप में ठहरा हुआ है और यहाँ पर रुक कर वो मध्य प्रदेश जाने की राह देख रहा है और कोशिश कर रहा है कि वो मध्य प्रदेश किसी क्षेत्र में निकल जाए। लेकिन जब ये पुलिस को सूचना मिली तो उसी दौरान यहाँ पे पुलिस ने और एसटीएफ ने यहाँ के मौके में उसकी घेराबंदी शुरू कर दी और घेराबंदी के बाद से विकास दुबे ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी फायरिंग में विकास को जवाबी फायरिंग में अमर दुबे को गोली लगी और गोली लगने के बाद जो अमर दुबे था, विकास का दाहिना हाथ था, उसकी घटनास्थल पर मौत हो गई है। हालांकि पुलिस ने उसके शव को लेकर पीएम के लिए भेज दिया है और इसी मुठभेड़ के दौरान जो हमीरपुर जिले के मौदाहा थाना के इंस्पेक्टर थे और जो एसटीएफ के 2 जवान थे वो भी घायल हुए हैं। जी विनीत, अब जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उनकी अभी कैसी स्थिति है? बिल्कुल मनु, जो इस मुठभेड़ हुई थी, मुठभेड़ में तीन कर्मी पुलिस के घायल हुए थे, जिसमें एक इंस्पेक्टर है और 2 जो एसटीएफ के जवान है वो घायल हुए थे। हालांकि उनके पैरों में गोली लगी हुई है और एक जवान के हाथ में गोली लगी हुई है, जिसके बाद से उनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल दोनों की हालत स्थिर बनी हुई है। शुक्रिया विनीत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अमर दुबे के पास एक ऑटोमेटिक हथियार और एक साथ ही पिस्टल भी बरामद हुई है। इसके साथ ही अमर दुबे को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। एक बड़ी सफलता कही जा सकती है विकास दुबे की छापेमारी के दौरान जो पुलिस को मिली। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या के आरोपी विकास दुबे की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी है। बताया जा रहा है कि विकास दुबे दिल्ली से सटे फरीदाबाद पहुंच चुका है। पुलिस को विकास दुबे के फरीदाबाद में हाईवे के पास एक होटल में छिपे होने की खबर मिली थी। बड़ी संख्या में यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस की टीमें बड़खल चौक के पास से बने ओयो होटल में छापेमारी के लिए पहुंची। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे अपने कुछ साथियों के साथ होटल में छिपा हुआ था, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले वो फरार हो गया। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज में मिला है, जिसमें दिख रहे शख्स के विकास दुबे होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। गोपाल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, अगर सीसीटीवी फुटेज में जो दावा कहा जा रहा है विकास दुबे के होने का, उसकी पुष्टि हो जाती है तो बहुत बड़ी यहां से एक सुराग मिल सकता है। जी बिल्कुल मनु, बहुत बड़ी सुराग मिल सकता है, क्योंकि सुबह से ऐसी सूचना मिली थी करीब कल सुबह 7 बजे की विकास दुबे दिल्ली एनसीआर के किसी भी कोर्ट में सरेंडर कर सकता है, जिसके बाद से दिल्ली के सभी अदालतों में सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दिया गया था और भारी संख्या में पुलिस बल को लगाया गया था। दिल्ली उत्तर प्रदेश पुलिस की 2 टीमें भी मौजूद थी दिल्ली में, लेकिन सुबह में एक खबर आई थी और शाम को पता चला कि वो फरीदाबाद के बड़खल स्थित ओयो होटल में ठहरा हुआ था। लेकिन जब तक पुलिस को इसकी भनक लगती तब तक काफी देर हो चुकी थी। वह निकल चुका था, कहा जा रहा है कि वो पैदल निकल चुका था, लेकिन उसके 2 साथी जो उसके साथ थे वो दोनों पकड़े गए हैं इस मामले में और दोनों से पूछताछ चल रही है और कहा जा रहा है कि इन दोनों में से किसी एक के आईडी पर यह होटल बुक किया गया था।
अब गोपाल, जाहिर तौर पर जो 2 लोग पकड़े गए हैं उनसे एक बड़ी लीड भी यहां पर मिल सकती है, लेकिन इन सब के बीच में अगर फरीदाबाद में ठहरा भी था तो एक कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस भी अलर्ट होगी। किस तरह की छापेमारी, किस तरह की तैयारियां वहां पर पुलिस की हैं? देखिए, जैसे ही इसकी जानकारी मिली और हरियाणा पुलिस को लगा कि अब वो हाथ से निकल चुका है, उसके बाद हरियाणा पुलिस जगह जगह इसको लेकर के छापेमारी कर रही है। नाकेबंदी कर दी गई है और जगह जगह चेकिंग हो रही है, क्योंकि वो पैदल निकला है। इसकी पुष्टि हो चुकी है कि वो होटल से पैदल भागा है। तो हरियाणा पुलिस को आशंका है कि हो सकता है कि वो पंजाब में इंटर कर जाए या दूसरे राज्य में चल जाए, इसीलिए जो बॉर्डर है उसको सील कर दिया गया है। खुफिया एजेंसियां जो है हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, चारों राज्यों की खुफिया एजेंसियां लगी हुई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच लगी हुई है उसे तलाशने में। शुक्रिया गोपाल, नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है और इसके साथ बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। कानपुर एनकाउंटर केस में अब तक सबसे बड़ी गाज एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव तिवारी पर गिरी है। अनंत देव तिवारी को एसटीएफ से पीएसी भेज दिया गया है। दरअसल कानपुर एनकाउंटर केस से पहले सीओ देवेंद्र मिश्र ने तत्कालीन एसएसपी अनंत देव तिवारी से चौबेपुर के थाना प्रभारी विनय तिवारी की शिकायत की थी और कहा था कि विनय तिवारी विकास दुबे से जुड़े मामलों में कार्रवाई नहीं करते हैं। आरोपी की शिकायत के बावजूद तत्कालीन एसएसपी अनंत देव तिवारी ने विनय तिवारी पर कोई एक्शन नहीं लिया। कानपुर एनकाउंटर के बाद सीओ देवेंद्र मिश्र के शहीद होने के बाद उनका लिखा एक पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एसएसपी से विनय तिवारी की शिकायत की थी। इन्हीं सब विवादों के चलते एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव तिवारी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। चंद्रकांत हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। चंद्रकांत, जाहिर तौर पर अब तक की सबसे बड़ी जो कार्रवाई कह सकते हैं वो हुई है एनकाउंटर केस में डीआईजी अनंत देव तिवारी पर। बिल्कुल मनु, आपको बता दें, पुलिस लगातार जांच कर रही है और लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी मामले को लेकर जो कानपुर के एसएसपी रहे हैं उन पर भी ये कार्रवाई की गई है, उनका ट्रांसफर किया गया है एसटीएफ से। और इसके साथ साथ आपको बता दें, आज कानपुर में जो विकास दुबे का एक साथी बताया जाता है जिसको 25,000 का इनाम घोषित था, उसको चौबेपुर थाना की पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। उसका नाम जो है श्यामू वाजपेयी बताया जा रहा है, जो कि विकास दुबे के पड़ोस में रहता था और इस 8 पुलिसकर्मियों की मौत में वो शामिल बताया जा रहा है। जी मनु। चंद्रकांत, हमारे साथ बने रहिए। आपको बता दें, अनंत देव तिवारी उस वक्त एसएसपी थे जब विनय तिवारी ने उनको पत्र लिखकर कहा था कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस बीच उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और इसीलिए माना जा रहा है कि जो इस वक्त डीआईजी अनंत देव तिवारी पीएसी में पहुंचाए गए हैं, ये एक बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। एनकाउंटर केस जो है कानपुर का, उसमें चौबेपुर थाने के सभी पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर भी कर दिया गया है। इससे पहले एसएचओ जो समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया गया। कानपुर एनकाउंटर केस में चौबेपुर थाने के कई पुलिस वाले विवाद में हैं। उन पर विकास दुबे की मदद करने के आरोप लग रहे हैं। इन्हीं सब विवादों में चौबेपुर थाने का पूरा स्टाफ नप गया है। चंद्रकांत तिवारी हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, हमें अपडेट्स दे रहे हैं। चंद्रकांत, जाहिर तौर पर कई सवाल पुलिस पर और इन सवालों के घेरे में लगातार पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल, कानपुर एसएसपी ने अपने विभाग में विवेचन को खोजने की तेजी के देखते हुए चौबेपुर की पुलिस थाने के जितने भी सिपाही थे सबको पुलिस लाइन भेज दिया और पुलिस लाइन से 10 आरक्षियों को चौबेपुर थाने में तैनात किया गया है। तो कहीं न कहीं पूरा पुलिस महकमा ये जांचने में जुटा हुआ है कि कौन विकास दुबे का करीबी था और किसने विकास दुबे की उस दिन मदद की थी। जी मनु। शुक्रिया चंद्रकांत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार पूछताछ भी चल रही है इन पुलिस वालों से कि आखिरकार किसने मदद की थी विकास दुबे की, जो अब तक फरार है। चूंकि लगातार सवाल यही है कि पुलिस के संरक्षण में विकास दुबे लगातार फलता फूलता रहा और यही कारण है कि इतना बड़ा अपराधी, जिसकी वजह से जब पुलिस कार्रवाई करने के लिए पहुंची, छापेमारी करने के लिए पहुंची, तो 8 पुलिस के जवान शहीद हो गए।